बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज के सबक के इंतज़ार में होंगे कि देखते हैं मिस सदफ आज आपके लिए कौन सी आवाज़, कौन सी तस्वीर लेके आई हैं जिनका आपको या तो हो सकता है पता हो या ना पता हो। तो टीचर्स, आज का है सबक नंबर 9, नई आवाज़, नई वोकैबलरी। मटेरियल को आपने देख लिया होगा, तो आइए जल्दी से बढ़ते हैं हम किताब के सफ़े की तरफ। तो प्यारे बच्चों, अपनी किताब में ये सफ़ा ढूंढ लीजिए और उसमें जो तस्वीर हैं ज़रा उनको एक दफ़ा गौर से देख लें, ताकि जब आपको स्क्रीन से किताब में मैं आपको टास्क दूँ आपको, तो आपको जल्दी से पता हो कि किस तस्वीर की बात हो रही है। तो जनाब, अब आपने सफ़ा खोल लिया। डियर टीचर्स, ELO हमारे यानी एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स वही, लेकिन क्या अब हम कर रहे हैं चेंज कि ये जो हरूफ तहजी हैं अब जीन ता जाल की जो हम असबाक हैं उनमें इनका इस्तेमाल करेंगे। पहचान करेंगे हरूफ तहजी की, पढ़ना सीखेंगे, तस्वीर के नाम बताना सीखेंगे, हिदायत पर अमल करना सीखेंगे, किताब को दुरुस्त तरीके से पकड़ना भी सीखेंगे, पढ़ना भी सीखेंगे, लिखना भी सीखेंगे और अस्वात सुनकर बता सकेंगे या देखकर उनकी अस्वात बता सकेंगे। तमाम एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स वही हैं। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की तस्वीर से। और आज की सबसे पहली तस्वीर जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, जल्दी से इसका नाम बता दें, सबको पता है क्या है? जी हाँ, ये है एक जहाज। जहाज। दूसरी तस्वीर देखिए, ये क्या है? ये है एक जग। जग। तो शुरू की आवाज जरा मेरे साथ मिलके बताइए, क्या है? जहाज, जग। जहाज वो सवारी जिसमें बैठ के हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सफर करते हैं, और जग ये वो बर्तन है किचन का जिसमें हम पानी या शरबत डालते हैं, इसलिए इसको जग कहते हैं। तो जनाब डियर टीचर्स, बच्चों के लिए आपने इस एक्टिविटी को मुख्तलिफ अंदाज से एग्जीक्यूट करवाना है। मेन टास्क ये है कि ज की आवाज़ को ये पहचान लें। तो आप जो है मुख्तलिफ अल्फाज देखें, उनसे कहें कि वो आसपास से बोल लें। हो सकता है किसी बच्चे का नाम ज से शुरू होता हो, तो आपने वो भी उनको कहना है कि वो शेयर कर लें। कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो ज की आवाज़ से हो वो ये बताएं, ताकि आपको ये समझ आए कि इनको आवाज़ की पहचान शुरू हो गई है। तो अभी इनके सुनने और बोलने पे फोकस करें, वीडियो को पॉज करें ताकि हम अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ सकें। तो जी प्यारे बच्चों, अभी टीचर ने जो आपके साथ जग और जहाज की प्रैक्टिस की है आवाज़ की, ज़रा उसकी शक्ल देख लीजिए। जी हाँ, यही शक्ल आपकी किताब में दी गई है। हरूफ तहजी इसका एक अपना ख़ानदान है, इसमें मज़ीद 3 और मेंबर्स हैं जिनको हम आने वाले असबाक में सीखेंगे। तो की लिखाई, इसकी शक्ल को, इसके नुक्तों को ज़रा अच्छी तरह से पहचान लीजिए। की लिखाई के लिए हम अपने कलम को ऊपर से सीधी लकीर के बाद घुमा के लाएंगे और उसके बाद रोक देंगे, और इसके दरमियान के या इसके पेट में है एक नुक्ता। ज। टीचर ये मश्क इनको बार बार करवाएं, हवा में लिखवा के या टेबल के ऊपर। लेकिन इस हरूफ तहजी की एक अपनी शक्ल है, एक अलहदा पहचान है, और नुक्ते जो हैं वो आपने इनको ख़ास तौर पे वाज़ेह करने हैं, क्योंकि अगले हरूफ तहजी बुनियादी शक्ल में तो ऐसे ही हैं, लेकिन पहचान और फ़र्क है नुक्तों का। तो इस वीडियो को आपने यहीं पे पॉज करना है, क्योंकि आपने बच्चों का जो है वो कॉन्सेप्ट डेवलप करना है इस हरूफ तहजी का, जिसका नाम है जीम, जिसकी आवाज़ है ज, जिसकी मुकम्मल शक्ल जो भी आपने स्क्रीन पे देखी है वैसी है, और ये आपकी किताब में भी दी गई है। इसकी मुख्तसर शक्ल भी आपको टीचर बार बार बोर्ड पे लिख के दिखाएंगी, और इसका जो कुलीदी लफ्ज़ जहाज़ है उसका भी फ्लैश कार्ड्स टीचर ने तैयार किया होगा। टीचर आज के हरूफ तहजी की पहचान और तारुफ बच्चों को मुकम्मल करवाइए ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो जी टीचर्स, जब बच्चे आपके साथ डिस्कस कर रहे थे और आप उनको ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे थे, तो मैं जल्दी जल्दी से अपने फ्लैश कार्ड्स ढूंढ रही थी, और मुझे फ्लैश कार्ड में सिर्फ एक फ्लैश कार्ड मिला जिसके शुरू में मुझे लगा कि ज की आवाज़ आती है। और ये तस्वीर आपको क्या बता रही है? इस बच्चे को नींद आ रही है और ये मुंह खोल के ले रहा है एक जमाई। जमाई। तो याद रखिए बच्चों, नींद आना, जमाई आना एक कुदरती अमल है, लेकिन हमें हर दफ़ा अपने चेहरे को अपने हाथ से ढांपना है
क्योंकि अगर हम ऐसे मुंह खोल के जा करके जमाई लेंगे तो वो बद इखलाकी लगती है, और इस तरह हवा के जरासीम भी हमारे अंदर जा सकते हैं। इसके साथ साथ मुझे मिले 2 और फ्लैश कार्ड्स, ठरा, जिसमें है ज की मुकम्मल शक्ल और उसकी इब्तदाई शक्ल। तो टीचर्स इस तरह के फ्लैश कार्ड्स बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें। शाबाश बच्चों, आपने भी फ्लैश कार्ड्स देखे और मुझे उनके नाम भी बताए, उनकी आवाज़ भी बताई। तो इसका मतलब है कि अब आप तैयार हैं किताब में दी गई तस्वीर में छुपे हुए जो अल्फाज हैं उनमें ज की इब्तदाई शक्ल। तो ज़रा अपनी पेंसिल रेडी कर लें और आपने ज की शक्ल जहाज और जग में ढूंढ के ज़रा सर्कल करनी है। तो मैं भी सर्कल करती हूँ और आप भी सर्कल करें। ज जहाज और ज जग। तो ज की मुकम्मल शक्ल ज और ज की इब्तदाई शक्ल ज। पहचान है 1 नुक्ता। शाबाश, जिन बच्चों ने सर्कल कर लिया, वेरी गुड। और अब देखते हैं कि ये बेबी क्या करे। ये बेबी एक कलर्ड पाउच में ज की यानी जीम की लिखाई कर रहे हैं। जरा गौर से देखिए। जी हाँ, ये देखिए टीचर्स, ये उन्होंने टीचर ने एक थैली में कुछ रंग, ग्लू और तेल डाल के ये एक एक्टिविटी के लिए मटेरियल तैयार किया है। आप भी एक ऐसा लो कॉस्ट मटेरियल तैयार कर सकते हैं और इससे बच्चों को दें। ये जल्दी से स्प्रेड हो जाता है, इजी से मिक्स हो जाता है और बहुत बच्चे जो है इसको लिखने में इंजॉय करते हैं। आप देखिए बच्चे ने कितना अच्छे तरीके से इसमें ज की लिखाई की है। तो जब बार बार इसके ऊपर लिखाई करेंगे बच्चे, तो किताब में लिखने से पहले या वर्कशीट पे लिखने से पहले उनकी राइटिंग जो है वो स्मूथ होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ प्लेग्राउंड की भी एक्टिविटी, टीचर्स इनको बार बार मौका दे कि चौक की मदद से या पत्थर या लकड़ी की मदद से ये मिट्टी पे लिखे या ज़मीन पे लिखे, जहाँ पे भी आप इनको लेके जाएं, ताकि जब ये वर्कशीट करें तो इनकी ट्रेसिंग जो है वो बेहतर होने लग जाए। आधी वर्कशीट एक दिन में करवाइए, आधी वर्कशीट अगले दिन में करवाएं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन बच्चों को कोशिश करें कि इस आवाज़ को देखते ही वो बता दें कि ये कौन सी आवाज़ है और इस हरूफ तहजी का क्या नाम है। तो आप इनको न्यूज़पेपर की कटिंग्स दे सकती हैं ताकि घर ले जाके उसमें से भी ज की इब्तदाई शक्ल और मुकम्मल शक्ल दोनों को ढूंढ के ले आएँ, क्योंकि इन्होंने इन दोनों चीज़ों की मश्क अपनी क्लास में प्रैक्टिस की है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली आवाज़, अगले हरूफ तहजी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।